में क्या होता है, if you want to become a very good trader, good trader does not mean you have lot of knowledge. Number one, good trader does not mean you have lot of experience. None of this matter. कि इसमें से कोई भी चीज फर्क नहीं पड़ता, इन चीजों का कोई महत्व नहीं है एक्चुअली में. अच्छा ट्रेडर वो होता है जो डिसिप्लिन्ड होता है. अच्छा ट्रेडर वो होता है जिसके पास सही साइकोलॉजी होती है. समझ रहे हो? जैसे बोलते हैं ना ड्राइवर, अब आप क्या बोलोगे, अच्छा ड्राइवर कौन होता है? रोड पे अगर आप देखो तो अच्छा ड्राइवर वो नहीं जो बहुत तेज चला लेता है. अच्छा ड्राइवर वो नहीं है जो इधर उधर जिगजैग करके आपको लेके जाएगा. आप उसको अच्छा ड्राइवर नहीं, आप उसके साथ बैठना भी नहीं चाहोगे. अच्छा ड्राइवर वो होता है जो डिसिप्लिन फॉलो करता है, जो लाल बत्ती पे गाड़ी को रोकता है, जो सामने वाले को पास करने देता है, जो इंडिकेटर का ध्यान रखता है. आप उसको क्यों? क्योंकि आपको पता है ये बंदा जो गाड़ी चला रहा है ना, जिस तरह से लॉन्ग रन में सर्वाइव करेगा. और जो हीरो बन के बाइक इधर उधर घुमाते हैं, आप सबसे पहला ख्याल क्या आता है? उसको लग रहा है कि वो बहुत अच्छा ड्राइवर है. नहीं, उसको पूछो तो बोलेगा मैं बेस्ट ड्राइवर हूं, मैं तो अभी सीधा F1 F2 रेस में जाऊंगा. बट एक्चुअली वो अच्छा ड्राइवर नहीं है, क्योंकि वो जिस तरह से चला रहा है, वो इतना रिस्क ले रहा है, उसको मजा तो आ रहा है, थ्रिल तो मिल रहा है, लेकिन मे बी ही विल नॉट सर्वाइव इन द लॉन्ग रन. एग्री और नॉट? नहीं, एग्री सर, एग्री. सेम गोज इन ट्रेडिंग ऑल्सो. ट्रेडिंग में आपको ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपको पैसा बनाना है ना, बिलीव मी, आप लोग सारे लोग बैठे हो ना, आपको ट्रेडिंग का टीवी नहीं पता हो, बट आप सबसे ज्यादा पैसा बना सकते हो ग्रुप में. कैसे? आप सबसे बेवकूफ बने रहो. सबसे बेवकूफ, जो जितना बेवकूफ होता है मैंने देखा है, वो सबसे ज्यादा पैसा, उसको उसको लगता है उसको कुछ आता नहीं है, तो बेचारा कभी छेड़छाड़ नहीं करता है. वो वही करता है जो इसको कहा जाता है. तो वो क्या करेगा? अच्छा अमित का मैसेज एग्जिट. एंड बिलीव में जो लास्ट टाइम हमने इवेंट किया उड़ान में, उसमें जो टॉप 3 ट्रेडर्स थे, जो, क्योंकि मेरे पास सबका डेटा था, मैंने सब जो जो 1 को हटा दो तो 2 और 3 जो है वो ऐसे हैं जिन्होंने आज तक एक भी ट्रेड बगैर सिस्टम के नहीं लिया. एंड दे केप डूइंग, और उन्होंने उनका जो रिटर्न था वो अराउंड 50-60% था 6 मंथ में. क्यों? क्योंकि उनको आते ही नहीं है कुछ, तो वो करते गए. और एक जो है शशिकांत रवि, हाँ कौन थे, एक आशीष है और एक वो नंबर 2 निरंजन. हाँ, तो और भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कुछ नहीं किया, दे हैड लॉट ऑफ मनी. कुछ लोगों ने क्या किया, आई विल 1 महीना ट्रेड किया ऐसे ही बन के. एक मराठी में कहावत है, या पता नहीं हिंदी में बोलते हैं, बने रहो येड़ा खाते रहो पेड़ा. तो वैसे ही है कि हमको बेवकूफ बने रहो, कुछ नहीं पेड़ा खाते रहो. तो देयर आर पीपल व्हेन वी दे स्टार्टेड द कोर्स, तो 1-2 महीना उनको लगता था उनको कुछ नहीं आता, तो दे फॉलोड मी 100%. करेक्ट? नाउ जब वो ऑप्शंस वगैरह डीप से सिखा दिया, कर दिया, राइट, एंड देन दे थॉट कि वाओ, आई आल्सो अंडरस्टैंड ऑप्शन, आता है मुझे. तो वो क्या करते थे, जैसे मैंने कहा 11 बजे एग्जिट कर जाओ, तो कर गए. अब उसके बाद क्या ना, खुजली तो बहुत मस्ती है यार, हमें भी कुछ आता है, हमने भी कुछ सीखा, हम भी कुछ कर सकते हैं. और वो वहां पे एडवेंचर करना शुरू करते हैं. ठीक है? और उस एडवेंचर के चक्कर में वो जो लूप में फंस जाते हैं, क्योंकि अभी क्या कर रहे हो आप, ट्रेड ले रहे हो. तो ट्रेडिंग का एक सेइंग है, आप लिख लो, राइट, जो मैं अभी अनिक से भी बात कर रहा था उसको भी बताया कि फर्स्ट यू प्लान द ट्रेड एंड देन यू ट्रेड द प्लान. व्हाट इट, फर्स्ट यू प्लान द ट्रेड एंड देन यू ट्रेड द प्लान. यही आपका रोल है. और आप अगर मेरे से पूछो सबसे अच्छा ट्रेडर कौन होता है, सबसे अच्छा ट्रेडर वो होता है जो स्टेटमेंट पे जीता है. कि मतलब वो अगर ट्रेड लेने जा रहा है तो उसके पास प्लानिंग है कि व्हाट इज गोइंग टू डू. एंड दूसरा अच्छा ही, देखो प्लानिंग करना इज ओनली 50%, कि आपने कुछ तो प्लान किया. अभी हमारे केस में प्लान कैसे करते हैं? हम प्लान करते हैं बाय फाइंडिंग ए स्ट्रैटेजी, बाय लुकिंग एट द नंबर्स, बाय डूइंग बैक टेस्टिंग. क्योंकि ये पार्ट ऑफ प्लानिंग है. आपने प्लान किया ना कुछ चीजों को, आपने देखा कि मंडे को क्या वर्क करता है, और आपने एक प्लान बनाया कि देखो मेरे पास इतना कैपिटल है ना, मैं इतना लगाऊंगा, उसमें क्या होगा, मेरा प्रॉफिट इतना हो सकता है, मेरा लॉस इतना. तो ये आपका प्लान है. तो ये पहला पार्ट हो गया, आपने बनाया अच्छा प्लान. अच्छा प्लान क्यों है? क्योंकि वो डेटा बता रहा है कि अगर आप इस प्लान पे ट्रेड करोगे तो आपका रिटर्न 100% हो सकता है, 200% हो सकता है, अगर गवाओगे तो इतना गवाओगे. तो ये अच्छा प्लान है. अभी अच्छा प्लान क्या होता है, उसके भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा. और सेकेंड पार्ट होता है कि ये जो प्लान बनाया ना हमने, अब इसको ट्रेड द प्लान, मतलब यही प्लान पे स्टिक करेंगे, इससे डिविएट नहीं करेंगे. मतलब अगर हमको ये प्लान ने लॉस दिया तो दिया, खत्म, अपने को कुछ नहीं करना है उस दिन. मतलब यू जो वी डोंट हैव टू फाइट, और
हैव टू थिंक कि नहीं यार आज तो लॉस हो गया, इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। आपके घर में क्या हो रहा है, आई थिंक कनेक्शन थोड़ा वो हुआ था, आवाज कटी थी। हाँ, हाँ मैं कुछ फिर से बताता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट को इससे कोई लेना देना नहीं। आप बोलोगे कि मेरे बेटे का बर्थडे है, आज तो पैसा चाहिए, तो उसकी जबरदस्ती आपको पैसा चाहिए, ऐसा मार्केट को उससे क्या लेना देना है, सही बात। राइट ना। आप एक प्लान पे ट्रेड करते हो, आपके उसमें है तो मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। कई बार लोग कैसे होते हैं पता है, क्या है वो, अब उसको लेने के चक्कर में आपने कुछ और ट्रेड ले लिया, चले गए। तो क्या होता है, प्लान से डिविएट नहीं करना चाहिए। व्हाट इट, ठीक है, इज दिस क्लियर ना? सो सर बॉटम लाइन, नाउ हाउ डू वी डू दैट? सर बॉटम लाइन ये है कि 100% बिलीव ऑन द सिस्टम एंड स्ट्रेटेजी, दैट्स ऑल। हाँ, क्योंकि वो सिस्टम, वो स्ट्रैटेजी एक लॉजिक पे डिजाइन किया गया है, करेक्ट ना? और मैं आपको बताता हूँ, अभी ट्रेडिंग के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। अब आप ये टॉपिक को आज हम कवर, so our topic for today is risk management. See, risk management is something जो हम लाइफ में हर जगह पे लगाते हैं। एक्चुअली आप शायद रियलाइज नहीं करते होंगे, बट इफ यू थिंक डीपली, ये रिस्क मैनेजमेंट हमारे हर जगह पे होता है। राइट फ्रॉम द टाइम वी वेक अप टिल द टाइम वी गो टू स्लीप, एवरीवेयर वी आर मैनेजिंग सम काइंड ऑफ रिस्क। अगर हम घर से बाहर भी निकलते हैं, आप हेलमेट लगाते हो बाइक चलाते वक्त, दैट इज पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, इजंट इट? आप कार का सीट बेल्ट लगाते हो, दैट इज पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, है ना? आप हर एक चीज जो करते हो, बच्चे को स्कूल भेजते हो तो उसे कुछ चीजें बताते हो या उसके पीछे कुछ लगाते हो, या घर पे बच्चा, तो एवरीवेयर देयर इज सम काइंड ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि हमारी लाइफ में क्या है कि देखो, नुकसान तो होगा, लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स, बट मेन थिंग इज टू सर्वाइव, है कि नहीं? क्योंकि बोलते हैं ना, जिंदा रहेंगे तो सब आ जाएगा, तो जब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो ट्रेडिंग में भी वही होता है। आपका जो कैपिटल होता है ना, जो आपका पैसा होता है, वो पैसा जो होता है उसमें 2-3 रूल है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कई लोगों ने गलती की है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। नंबर 1, वॉट एवर कैपिटल यू आर यूजिंग हेयर फॉर ट्रेडिंग, फॉरगेट दिस कैपिटल, इसको आप भूल जाओ। भूल ये वो पैसा है जिसको अभी आपकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है इन द सेंस कि लेट्स से आप बोलो कि अरे अगले महीने ना मेरे घर में एक शादी हो रही है, तो वहां पे मुझे 4 लाख रुपए देने हैं, ठीक है। अभी आपने क्या किया, ये पैसा निकाल के उधर लगा दिया, तो आपका ट्रेडिंग बंद हो गया, तो आपने अपने प्लान को डिस्टर्ब कर दिया, इजंट इट? क्योंकि क्या पता वही महीना सबसे ज्यादा प्रॉफिट। अभी जैसे अभी देखो इतना प्रॉफिट आ रहा है ना, बिलीव मी, 50% पीपल आर नॉट ट्रेडिंग, आउट ऑफ प्ले विथ थीटा। अभी क्यों नहीं ट्रेड करे, मैं बताता हूँ उसका रीजन। मैं पूछता हूँ क्या हुआ भाई, तुम ट्रेडिंग क्यों नहीं कर रहे हो? तो बोलता वो उधर बीच में उधर रिक्वायरमेंट आया था, तो मैंने एक ट्रक में पैसा लगा दिया। ट्रक में लगा दिया पैसा, व्हाट इज दिस? ट्रक लगाने का कहां से आ गया? किसी पूछा क्यों नहीं किया, वो मेरे घर पे घर बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो मैंने पैसे वहां लगा दिए। मेरे घर पे मैंने कहा कम ऑन यार, इसका मतलब आप तो सीरियस हो ही नहीं। इसका मतलब आप अगर एक बिजनेस खोलते, एक दुकान खोलते, एक रेस्टोरेंट खोलते, आप ऐसा बिहेव करते क्या कभी कि अच्छा मेरा घर बन रहा है तो रेस्टोरेंट बंद करके? कम ऑन, इसका मतलब यू आर नॉट सीरियस। सो व्हेन यू आर नॉट सीरियस फॉर योर मनी, हाउ डू यू एक्सपेक्ट एनीवन एल्स टू बी सीरियस फॉर योर मनी? इजंट इट? बिकॉज़ देयर इज समथिंग इन यूनिवर्स आल्सो, जहां पे हम तो कुछ तो वाइब्रेशन भेज रहे हैं। अगर मैं वाइब्रेशन ही गलत भेज रहा हूँ, विच इज क्लियरली इंडिकेटिंग कि बॉस दिस गाय इज नॉट सीरियस, तो भगवान आपको पैसा वैसे भी नहीं देने वाला है। मानते हो? मतलब ये मेरा अपना बिलीफ है, मे बी यू नो यू डोंट बिलीव, और बट ये मुझे मानना ऐसा तो होना चाहिए। मुझे सबसे पहले वो सीरियसनेस दिखाना पड़ेगा ना, और वो सीरियसनेस आप खुद को दिखा सकते हो या ऊपर वाला आपका सीरियसनेस दिखता है, बाकी को तो आप दे सकते हो। यू कैन चीट एवरीवन अराउंड यू, सबको बोल सकते हो काम नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे भी कहूंगा, वॉट एवर मनी यू आर प्लानिंग, अगर वो आपको लगता नहीं इतना नहीं होगा, 1,60,000 है तो 1,60,000 ही रखो, पर उस 1,60,000 को भूल जाओ कम से कम 1 साल के लिए, क्योंकि 1 साल में मैं आपको ये एश्योर करता हूँ कि ये पैसा आपका हो जाएगा डबल, लेट्स से। तो आपको अगर उस टाइम पे चाहिए होगा, आप निकाल लेना, और प्रॉफिट के साथ आप खेलते रहना। क्लियर ना? समझ में आया ऑल ऑफ यू? तो डोंट डू दिस मिस्टेक, बिकॉज यू नो अभी इसको लेके अब मैं क्यों बोल रहा भूल जाओ, भूल इसलिए जाओ क्योंकि कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखो, चलने दो।
एक मैंने लर्निंग और ली है जो आपके साथ शेयर करूंगा, मार्केट गिव्स यू मनी व्हेन यू डोंट नीड इट। और ये भी बहुत डीप स्टेटमेंट है, मार्केट गिव्स यू मनी व्हेन यू डोंट नीड इट। इसका मतलब ये है कि जब आप नीडी होते हो तो आप डेस्परेट होते हो, और जब आप डेस्परेट होते हो तो आप रूल से डेविएट करते हो, isn't it? और Right. जब मेरे को कोई ऐसी जरूरत ही नहीं है तो आप क्या करते हो, रिलैक्स काम, यू जस्ट गो थ्रू द प्रोसेस, एंड व्हेन यू गो थ्रू द प्रोसेस यू विल गेट द रिजल्ट्स। अभी मान लो मैं एक किसान हूं बट मैं बहुत डेस्परेट हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे भूखे हैं। लेकिन कम ऑन टेल मी, अगर आपने आम का बीज बोया है तो आपके बच्चे कितने भी भूखे हो, आपके घर में कितनी भी गरीबी हो रही हो, प्रकृति से तो आप लड़ नहीं सकते ना, वो तो 5 साल बाद ही आपको आम देगा। तो 5 साल तक करोगे क्या? प्रोसेस, जस्ट डू द प्रोसेस, राइट? आम का बगीचा बोयो, पानी दो, ये करो और इंतजार करो, बस। जब होगा बहुत होगा। बट आप आउट ऑफ डेस्पिरेशन जो इतना छोटा सा पौधा है उसी को उखाड़ दो, उसी को बेच दो तो खत्म हो जाएगा, राइट? सो दैट डज नॉट वर्क एंड दैट इज व्हाट पीपल डू। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अच्छा ट्रेडर बनने के लिए आपको साइकोलॉजी चाहिए, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट ना? दिस इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अच्छा ट्रेडर बनने के लिए आपको कॉल पुट को समझना ही कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग कॉल पुट बहुत अच्छे से समझते हैं। एंड वन थिंग आई विल टेल यू, देखो ऑप्शंस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, करेक्ट? Stock market is also complicated, finance is also complicated, but people who have degree from IIM Ahmedabad, IIM Bangalore, all the top institutes in finance, they have gone through all this course. Can, अगर उनको इतनी पता है तो वो फिर यही करके पैसा क्यों नहीं बना लेते हैं? Why they have to go and work for someone? Think about it. It clearly indicates कि आपके नॉलेज से पैसा नहीं बनता है, राइट? अब मैं अपनी बात बताता हूँ, आई एम ऑल्सो फ्रॉम गुड कॉलेज, गुड एवरीथिंग आई हैव डन गुड, राइट? आई यूज्ड टू कंसिडर माई सेल्फ वेरी ब्राइट, बट व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेडिंग इन ऑप्शंस इन 1 year आई रियलाइज्ड आई एम द, मतलब बोलते हैं ना स्टूपिडी, सबसे स्टूपिड हूँ, सबसे डफर हूँ, और मेरा माइंड पता नहीं क्या है, खुद पे तरस आता था आफ्टर ट्रेडिंग 1 year, बिकॉज मेरे पास नॉलेज बहुत था, ये बुकिश नॉलेज थोड़ी बहुत थी, बट आई केप्ट लूजिंग। मतलब बोलते हैं पैसा बनता था, लूज करता था, फिर लूज करता था, फिर लूज करता था। क्यों? मैंने फिर देन आई रियलाइज कि ये जो साइकोलॉजी है ये नहीं है मेरे पास। आई एम नॉट एबल टू एक्सेप्ट द लॉसेस, आई कीप फाइटिंग विद द मार्केट, यू नो, आई एम नीडी दैट, मे बी आई एम वेरी नीडी, मैं डिस्परेशन में ट्रेड कर रहा हूँ, एंड ऑल दिस थिंग नेवर अलाउड मी टू मेक मनी। देन आई, बोलते ना एक फाइन डे यू गोट अ ब्रेक थ्रू, राइट? बिकॉज आई, देयर वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई वाज ऑन द वर्ज ऑफ क्विटिंग। जैसे बोलते ना आज का ट्रेड ले रहा हूँ, आज लास्ट है, आज अगर प्रॉफिट आया ना तो फिर करेंगे, नहीं तो आज तो खत्म, बोरिया बिस्तर बंद करेंगे। एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम वाज कि मैं किसी से शेयर भी नहीं कर सकता। किससे शेयर करूं? बीवी को बताऊं कि आज 2 लाख का लॉस हुआ, 1 लाख का लॉस हुआ? कोई बीवी क्या बोलेगी, पागल हो गए हो, यू आर अ गैम्बलर हुआ। तो वो आप खुद को ही, मतलब, एंड किसी से नहीं बता सकते फॉर दैट मैटर। मतलब इट बिकम सो लोनली एंड सो स्ट्रेसफुल, एंड बिलीव मी नॉट मेनी पीपल कैन हैंडल दिस, एंड दैट इज व्हाई पीपल गो इनटू डिप्रेशन, that is why some of people, you know, they go in even to the extent of doing suicide and all. So ये हो सकता है, and that is when I realize, I will tell you frankly, कि यार अगर मेरे जैसे पढ़े लिखे इंसान के साथ ऐसा हो सकता है, तो जो लोग एवरेज होते हैं या जो बिलो एवरेज होते हैं, कितने लोग कितना पैसा गवाते हैं स्टॉक मार्केट में। एंड देन पीपल क्रीप, देन वन डे ना, आई बोलते ना, यू भी, मतलब फ्रेंडशिप कर ले तो अपने लॉसेस के साथ। आई ऑल्सो डिड, मैंने कहा यार ये मैं जब तक इसको पकड़ के रहूंगा ना, रिकवरी वाला, रिकवरी एजेंट के जैसा मार्केट में जाके रिकवरी करूंगा, कभी पैसा नहीं बनने वाला है, पहले तो इसको भूल जा। तो मैंने सच बता रहा हूँ, एकदम दिल से बता रहा हूँ, आई टोल्ड माई सेल्फ कि अगर मैं कहीं पे भी एमबीए करने भी जाता, 10 लाख 12 लाख मेरा खर्च होता अच्छे कॉलेज से, तो मतलब आजकल तो 30-40 लगता होगा, मैं बोल रहा हूँ बहुत कम से कम बोल रहा हूँ, ठीक है? मैंने कहा अगर मैं वो पढ़ाई करता, मैं इसको पढ़ाई की तरह क्यों नहीं ले रहा हूँ? आई एम नॉट टेकिंग इट लाइक एजुकेशन। चलो मुझे कोई बताने वाला नहीं, बट मैं खुद से तो सीख सकता हूँ ना। व्हाई एम सो क्रीपिंग अबाउट दिस लॉसेस? भूल जाते हैं इसको। सो आई सेड ओके मार्केट, यू नो, आई सरेंडर टू यू, आई हैव गिवन यू दिस मनी, टेक इट, नाउ लेट मी मेक सम मनी। मैंने, अब मैं नॉलेज लूंगा, तो उस पर ज्यादा फोकस करके ना फिर डिजाइन किया, फिर चीजों को ना समझना सीखा, सही तरीके से किया, एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड, ये मैंने तब समझा रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, सिस्टम क्या होता है, राइट ना? एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड एनालाइजिंग पीपल, जो लोग पैसे बनाते हैं, वो हैव मेड गुड मनी, एवरीवन यूज्ड टू से द सेम थिंग, हर कोई यही बोलता था, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ऑल दिस थिंग। तो उसको जब किया ना, उसके बाद से ही, यू नो, माय ट्रेडिंग जर्नी एक्चुअली बिगेन एंड आई स्टार्टेड मेकिंग वेरी गुड मनी। फिर वो फर्क नहीं पड़ता था, राइट? यू कीप मेकिंग, एंड देन वन डे व्हेन आई कैलकुलेटेड,
तो मैंने देखा कि क्योंकि मेरा फोकस अब नहीं था कि वो लॉस क्या हुआ, तो देखा कि ऑलरेडी वो लॉस बहुत पीछे छूट चुका है, आई एम ऑलरेडी मच अहेड। और तब से लेके अब तक सच बता रहा हूँ, इट्स नॉट एनीथिंग, आई हैव बीन जस्ट बोलते ना प्रॉफिट कर्व आपका ऊपर ही जा रहा है। उसका रीजन ये नहीं कि मैं सडनली स्मार्ट बन गया या मेरा नॉलेज बढ़ गया, नॉलेज तो चलो सीख रहे बढ़ रहा है, लेकिन एज अ ट्रेडर कुछ चीजों को रियलाइज किया, कुछ चीजों को समझा। सो नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू थ्रू माय बैचेस एंड ट्रेडिंग, मेरा गोल ये है ना कि कोई भी बंदा स्टॉक मार्केट में पैसा बना सकता है। पहली बात तो ये कोई मिथ नहीं है। सेकेंड थिंग इज ऑल दे नीड टू डू इज दे नीड टू फॉलो सम रूल्स, कुछ तो डिसिप्लिन रखना होगा, कुछ तो, अगर आप वो डिसिप्लिन फॉलो करोगे तो आप पैसा बनाओगे, कोई आपको रोक नहीं सकता है। दैट इज, इट इज एज सिंपल एज दैट, एंड प्रोवाइडेड यू आल्सो हैव सम सिस्टम टू ट्रेड। आप खुद से अगर डिजाइन करोगे तो बहुत समय लगेगा। सो व्हाट आई डिड, आई जस्ट स्टार्टेड शेयरिंग माय सिस्टम, जो भी मैं करता हूँ मैं लोगों के साथ शेयर करना स्टार्ट किया। और ये जो रिस्क मैनेजमेंट है ये मेरे ट्रेड में इनबिल्ट है। नाउ व्हाई पीपल कैन लूज मनी स्टिल, बिकॉज व्हेन दे डेविएट फ्रॉम द प्लान, जो मैं बता रहा था कि सम पीपल दे गो एंड टेक सम ट्रेड्स विदाउट रियलाइजिंग कि ये कितना डेंजरस हो सकता है। बोलते हैं ना वो सिंपल लगता है, जैसे समुद्र होता है ना, कई बार बड़ा शांत शांत लगता है, तो बच्चे को लगेगा मैं कूद जाता हूँ क्योंकि मैं स्विमिंग पूल में तैरता हूँ ना, यहाँ भी तैर लूंगा, बट यू डोंट नो द मोमेंट यू विल जंप व्हाट विल कम आउट ऑफ इट। आप कूदोगे और एकदम से सुनामी आ जाएगी, किधर फेंकाओगे पता ही नहीं चलेगा। सो मार्केट इज ऑल्सो लाइक दैट, ठीक है ना। सो एक चीज है कि आप समझ रहे हो ना, ट्रेडिंग कैपिटल ऐसा रखना है, एक्सपेक्टेशन वो रखिए, मतलब आप ये मत सोचो कि इस पैसे से मैं घर चलाना शुरू कर दूंगा, इस पैसे से मैं बच्चे का स्कूल दे दूंगा, देन यू बिकम नीडी। देन क्या होगा ना, आप परेशान रहोगे। आपको ये पैसा लगा के छोड़ देना है, इसीलिए उतने ही लगाइए जितना आप हैंडल कर सकते हो, करेक्ट ना। समझ में, इसलिए मैं कभी भी 6 लाख का मैंने स्लैब क्यों रखा है, क्योंकि वी ऑल कम फ्रॉम मिडिल क्लास पीपल। यहाँ पे कोई अंबानी और बिरला नहीं आ रहा कि 600 करोड़ से स्टार्ट कर दे राइट। तो 6 लाख इसलिए रखा है कि मुझे लगता है ठीक है, डिपेंडिंग ऑन पीपल, मे बी सम पीपल हैव मनी, अभी एफडी में लगा के रखे, वो 6 लाख लगा सकता है, बट व्हाई नॉट 12 लाख, व्हाई नॉट 10 लाख, बिकॉज आई नो यू वोंट बी एबल टू हैंडल द लॉस विच दैट 12 लाख कैन गिव यू इन वन डे। बिकॉज आपका कैपिटल भले 12 लाख हो, बट अगर आप एक दिन में 24,000 गवाओगे ना, तो 24 घंटे नींद नहीं आएगी आपको कि यार ये क्या हो गया, ये क्या, और डाउट्स आने शुरू हो जाएंगे, पता नहीं ये चलेगा नहीं चलेगा। आई डोंट वांट एनीवन टू गेट, बट इफ यू लूज 3,000 4,000 8,000, वो उतना हजम कर सकते हैं अपन, है कि नहीं। तो इस हिसाब से ये प्लानिंग की गई। तो मैंने जो जो चीजें बनाया ना, इट्स ऑल इम्प्रोवाइजेशंस विथ रियल लाइफ पीपल, कि लोग कैसा सोचते हैं, लोग कैसे। तो यू आर द मोस्ट लकी लकी बैच, आई विल से वन ऑफ द मोस्ट लकीस्ट बैच, बिकॉज आप हर वो चीज जो मिस्टेक्स, जो एरर और ट्रायल में हो चुका है, यू आर द बेनिफिशियरीज ऑफ others mistakes. So that is the best thing with you, because you, आप इस टाइम पे आए हो जब हमारे पास एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी हमने डिजाइन की है और वो बहुत अच्छा कर रहा है, और सारे रूल्स प्रैक्टिसेस हमने इंप्रूव किए हैं। तो ये सारी चीजें। सो नाउ जो रिस्क मैनेजमेंट हम ट्रेड में करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट के कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो आप नोट करो। व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट? तो रिस्क मैनेजमेंट का सबसे पहला एलिमेंट होता है, हाँ वी कैन डिस्कस, ठीक है। सो रिस्क मैनेजमेंट का पहला जो अपना वो होता है कि लेट्स से यू आर गोइंग टू टेक अ ट्रेड, राइट ना। तो जो हमने डिस्कस किया, प्लान द ट्रेड। तो व्हाट इज प्लान द ट्रेड? प्लान द ट्रेड मींस नंबर 1 आइडेंटिफाई व्हाट इज योर कैपिटल, ठीक है ना। तो कैपिटल कॉन्सेप्ट का। नंबर 2, जब आप रिस्क मैनेजमेंट में बोलते हैं, मतलब कोई भी ट्रेड में लो, कोई भी, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे इस ट्रेड में जो मैं लेने वाला हूं, ठीक है, व्हाट इज गोइंग टू बी माय पोजीशन साइज। इसको बोलते हैं पोजीशन साइज। पोजीशन साइज का मतलब क्या होता है कि आप जैसे 1 लॉट करते हो, 2 लॉट करते हो, मतलब क्वांटिटी, बेसिकली क्वांटिटी, आप कितना क्वांटिटी लोगे, क्योंकि आई विल टेल यू द डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक स्टॉक बाय किया विच इज 200 रुपीज, ठीक है। तो आपने एक क्वांटिटी बाय किया, जस्ट वन क्वांटिटी, ओके। अभी वो, और आपने एक क्वांटिटी बाय किया, आपने 200 रुपए लगाए, ठीक है। अब आपको ये सोचना होगा कि इस 200 रुपए में कितने रुपए में गवा सकता हूं, हाउ मच कैन आई लूज। लेट्स से 2,000 रुपीज यू हैव, 200 बहुत कम हो गया, 2,000 रुपीज यू हैव, एंड यू डिसाइडेड टू बाय 10 स्टॉक्स, 10 क्वांटिटी ऑफ 200 रुपीज स्टॉक्स, तो 2,000 हो जाएगा। अब आपने बाय कर लिया, बट इसके बाद आपको दोनों चीजें सोचना पड़ेगा कि अच्छा होगा तो मैं कहां तक वेट करूंगा, कहां पे निकलूंगा। तो प्लानिंग द ट्रेड का मतलब होता है टारगेट पता होना चाहिए। यू शुड नो द टारगेट कि कितना कितना बनाना चाहता हूं मैं, व्हाट इज माय गोल फॉर दिस ट्रेड। तो दैट इज वन थिंग, राइट। सेकेंड थिंग इज, उसको हम बोलते हैं रिवार्ड। यू कैन कॉल इट रिवार्ड, यू कैन कॉल इट टारगेट, व्हाटएवर, तो इट इज रिवार्ड।
तो आप रिवार्ड के लिए तो जा रहे हो ना, दिस इज व्हाई यू आर टेकिंग अ ट्रेड, बिकॉज आपको रिवार्ड चाहिए, आपको पैसा चाहिए, बट जरूरी नहीं है पैसे ही आएगा, तो देर विल ऑल्सो बी रिस्क। रिस्क क्या होता है? लॉस हो सकता है इस ट्रेड में, करेक्ट। तो जब आप कोई ट्रेड लेते हो तो आपको एक लॉस डिसाइड करना होगा कि व्हाट इज द लॉस विच आई कैन हैंडल ऑन दिस 2000 रुपीज। तो 2000 पे मान लो मैंने सोचा कि नहीं 2000 है ना, तो इसका 10%। अब आप 2000 पे 1000 गंवाना चाहोगे? नहीं। क्यों नहीं चाहोगे? क्योंकि अगर आप 2000 में से 1000 गंवा देते हो, और अगर मैं आपसे कहूँ कि देखो ऐसा ट्रेड है ना जहां पे आप 2000 से 1000 बना सकते हो, 1000 गंवा सकते हो, यू कैन मेक 1000, यू कैन लूज 1000, तो डू यू टेक सच ट्रेड्स? नो। रीजन इज, आप बनाने का मत सोचो, आप ये सोचो कि अगर मैंने इस ट्रेड में 1000 गंवा दिया तो मेरे पास बचेगा क्या? 1000, तो 2 ट्रेड में मैं मार्केट से बाहर हो जाऊंगा। दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग साइकोलॉजी। Just 2 trades is required for you to get out of the market. Then the game is over for you. But काफी सारे लोग ये नहीं सोचते हैं, और वो 1000 की लालच में, उम्मीद में, तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन गैम्बलिंग एंड ट्रेडिंग। ए गैम्बलर विल नॉट थिंक, वो बोलेगा लगा देते, जैसे ड्रीम 11 पे या वो आजकल इतने सारे चलते ना, उधर ऐसे ही चलता है, वहां पे ऐसे लिखा रहता है, आप अगर ये 2 लोग खेलेंगे, जीतोगे तो 400 रुपया, हारोगे तो पूरा 400, एंड पीपल गो एंड प्ले दैट। कम ऑन, लॉन्ग रन में टू टू लाइक यू, बार आप 2 बार हारोगे, आप तो गए ना वहां से, राइट ना? करेक्ट। ये समझ में आ गया ना? तो आपको रिस्क रिवार्ड देखना पड़ता है हमेशा कि मेरा रिस्क कितना, रिवार्ड। अब अच्छा, तो ये आपको समझ में आ गया, हाँ एक है, तो कितना गवा सकते हैं? तो इन ए सिंगल ट्रेड, राइट, ओवरऑल आपका जो एपेटाइट है 20% होना चाहिए। मतलब कोई भी ऐसा सेटअप आप ट्रेड मत करना, कहीं पे भी मत करना जहां पे 20% से ज्यादा का आपका कैपिटल डाउन हो सकता है, क्योंकि द मोमेंट योर कैपिटल बिकम्स लेस देन 20%, देन यू विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू रिकवर, या आपकी रिकवरी बहुत लंबी हो जाएगी फिर। तो आप वही सेटअप लोगे जहां पे मैं ओवरऑल 20%, नॉट इन सिंगल ट्रेड, ओवरऑल, मतलब एक ही दिन में नहीं होगा। तो 2000 का 20% कितना होता है? 400 रुपीज, करेक्ट। तो आप ना 400 रुपए मैक्सिमम गवा सकते हो। अगर आपका ये काम नहीं किया जो भी आप कर रहे हो, तो 1600 रुपए लेके आपको घर वापस जाना है। दैट इज द वन थिंग, राइट। तो आपका पता है 20%। अब ये 20% ओवरऑल रखा मैंने, तो लेट से मैं आज ट्रेड कर रहा हूं, ठीक है, 1, तो आज कितना गवा सकता हूं? तो यानी बुरे दिन होंगे। अब आपको ये देखना होगा, इस ट्रेड जो भी आप ले रहे हो ना, तो इस ट्रेड का आपको रिस्क रिवार्ड समझना होगा कि जो आप ट्रेड करो इसका सक्सेस परसेंटेज कितना है और रिस्क रिवार्ड कितना है। ये 2 पैरामीटर होंगे। सक्सेस परसेंटेज आपको क्या बताता है कि पास्ट में अगर इस तरह के ट्रेड्स आपने लिए, राइट ना, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि इसका सक्सेस परसेंटेज क्या है। तो सक्सेस परसेंटेज, कभी भी कोई ऐसा ट्रेड मत लीजिए जो 50% से लेस होता हो। Now, it's not a generic statement. It always success percentage goes with risk reward. अभी कैसे मैं बताता हूँ। अभी मैं बोलता हूँ कि 50% सक्सेस रेट है किसी ट्रेड में, ठीक है, और रिस्क रिवार्ड भी 1:1 का है, मतलब जितना आप कमा सकते हो उतना आप गवा सकते हो, लेट से, और सक्सेस रेट है 50%। इट्स लाइक टॉसिंग अ कॉइन। अगर मैं कहूँ कि हेड आएगा या टेल आएगा, 2 ही आउटकम आ सकते हैं इसमें। अगर आप सही बोलोगे तो 1 रुपए कमाओगे, अगर आप गलत बोलोगे तो 1 रुपए आपको मुझे देने पड़ेंगे, ठीक है। 1 रुपीज यू विल पे मी और 1 रुपीज आई विल टेक इट बैक। सो नाउ, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू विनिंग? 50%, क्योंकि हेड और टेल है। तो ये खेल खेलते जाएंगे हम लोग 100 बार भी, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मे बी आप लॉस में रहोगे, मे बी बेस्ट केस में ब्रेक इवन में रहोगे। किस्मत 100 बार तक आपका साथ नहीं देगी, 2-4 कॉइन में आपका साथ दे सकती है, बट अगर आप ये काम को रोज रोज करोगे तो इवेंचुअली यू विल रन आउट ऑफ लक ऑल्सो। यू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक? सिंपल, करेक्ट ना? तो 50% के साथ 1:1 विल नेवर वर्क। तो देर इज समथिंग कॉल्ड एज एज, EDGE, एज। आपके सेटअप में एज होना चाहिए। राइट इट डाउन। देर इज समथिंग कॉल्ड एज एज। व्हाई कैसीनो make so much of money and why people they don't make money? Because कैसीनो जो ये गेम खिलाता है, गैम्बलिंग वगैरह, या ड्रीम 11 जैसे वेबसाइट जो अब BCCI के स्पॉन्सर हो गए, सोचो क्यों? क्योंकि इट्स लाइक ए कैसीनो ओनली। वहां पे उनके पास एक एज है जो उनको पैसा जितने लोग आएंगे हर आदमी से वो पैसा बनाएगा, और लॉन्ग रन में वो पैसा कमाएगा ही कमाएगा, बिकॉज दे हैव समथिंग कॉल्ड एज एज।
और जो लोग ट्रेड ले रहे हैं, जो मतलब वहां पे डाल रहे हैं, दे डोंट हैव एन एज. सो व्हेनेवर यू टेक सम बेट यू शुड ऑलवेज हैव एन एज. अब ये एज क्या होता है? एज का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग पढ़ते थे ना प्रोबेबिलिटी में, बायस्ड डाइस, बायस्ड कॉइन. बायस्ड कॉइन क्या करता है? वो आपको बाइसिंग रहता है टुवर्ड्स हेड साइड, लेट से. अब मैं अगर कहूं कि ये कॉइन थोड़ा बायस्ड है, ये आपको 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स 7 टाइम्स आपको हेड दे सकता है. तो आप क्या करोगे? आप बार बार हेड ही बोलोगे. और आपको 7 टाइम दे रहा है ना, इसके लिए अब आपके पास एज है. क्यों? क्योंकि अगर आप 10 में से 7 टाइम जीतोगे तो यू आर मेकिंग 7 रुपीज. Yes, sir. 3 times when you're wrong you will lose 3 rupees. But you know कि out of 10 times if I keep doing the same thing 4 rupees तो I am पक्का winning ना. Yes, yes. ये होता है एज. अगर आपके सिस्टम में, सेटअप में एज है, तो आपको लॉन्ग रन में पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता है. इसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है. इसके पास आपको किसी सेबी का मुहर लगा हुआ इंसान के साथ पढ़ने की जरूरत नहीं है. ये कॉमन सेंस है जो हमने स्कूल में पढ़ाई की है. मानते हो कि नहीं मानते हो? वेरी सिंपल थिंग. नाउ हाउ टू फाइंड दैट एज इज द रियल आर्ट ऑफ ट्रेडिंग. यही आपका प्लान द ट्रेड, कि ये एज मिलेगा कैसे. और वो हमें पता चलता है बैक टेस्टिंग से. जब हम कोई सेटअप डिजाइन करते हैं, बनाते हैं, तो उसको हम पास्ट में टेस्ट करते हैं. समझ में आ रहा है ना? जब पास्ट में टेस्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सेटअप क्या सक्सेस रेट दे रहा है हमें एक साल में. लेट से 500 ट्रेड हुए, 500 ट्रेड्स हुआ, तो 500 ट्रेड्स में इसने हमें क्या सक्सेस रेट दिया है. ठीक है. और जब भी इसने सक्सेस दिया तो कितना पैसा दिया, और जब भी इसने लॉस दिया तो कितना लॉस दिया. समझ में आया ना? तो लेट से अगर मैं 2000 रुपीज से ट्रेडिंग शुरू करता हूं, मैं हर दिन वही 10 क्वांटिटी बाय करता हूं 200 रुपीज वाला, और मैं ट्रेड ले लेता हूं, बाय कर लेता हूं. तो लेट से मुझे ये पता है कि जब मैं ऐसे सेटअप पे ट्रेड करूंगा तो आई कैन मेक 20 रुपीज इन अ ट्रेड, आई कैन लूज 10 रुपीज इन अ ट्रेड. तो 20 रुपीज मतलब 2% हुआ. 2% ही हुआ ना. आउट ऑफ 2000 का तो 22% ही हुआ, राइट? सॉरी 40 रुपीज. हाँ, 40, right? So I can make 40 rupees in a day, 2%, and I can lose 10%, और लेट से 20 रुपीज. तो 40 रुपए कमाऊंगा, 20 रुपए कमाऊंगा. तो ये मेरा प्लान है. तो व्हेन आई लूज 20 रुपीज, हाउ मच आई एम लूजिंग? 1%. तो ऐसे 1%, 1%, 1% करके मैं 20 डेज तक लूज करने को रेडी हूं. बट माई सक्सेस रेशियो इज 60%, लेट से, इन दिस सेटअप. तो 60% का मतलब है कि अगर मैं 10 बार ट्रेड करूंगा तो 6 टाइम्स तो जीतूंगा, 4 बार हारूंगा ना. ऐसा 20 टाइम्स तो नहीं हारूंगा, राइट? तो जब आप 6 टाइम जीतोगे तो हाउ मच विल विन? 6 into 40, 240 रुपीज. एंड व्हेन 4 टाइम्स यू विल लूज 40 रुपीज. तो 240 minus 40, 200. So which means every 10 trades will make you richer by 200 rupees. Every 10 trades. So in 40 trades, 10 trades every 10 trades में 200, राइट? तो 100 ट्रेड में मेरा कैपिटल डबल हो जाएगा. होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 10 ट्रेड्स में मैं 20 रुपए कमा रहा हूँ, 20 रुपीज. तो 100 ट्रेड्स में तो 2000 हो जाएगा ना. तो 2000 से स्टार्ट किया, 2000 कमा लिया. तो मेरे पास एक सिंपल मेथड, फॉर्मूला है कि आपको करना क्या है. 100 डेज तक आंख बंद करके ट्रेड लेते रहना है. Got it? And because your setup has this edge where 60% सक्सेस रेट के साथ आप 4:1 के रिस्क रिवार्ड से ट्रेड कर रहे हो, तो उसके हिसाब से 100 दिन में आपका पैसा डबल. अब बताओ इसमें कौन सा वो चाहिए? नहीं सर, तो ये जो एज है तो ये पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी का होना चाहिए ना, ये स्ट्रेटेजी का पार्ट है. हाँ बिल्कुल, ये स्ट्रेटेजी का पार्ट है. या कोई भी आप ट्रेड लेते हो, कल मान लीजिए आप ही कोई ट्रेडिंग करना चाहते हो, खुद से कुछ डिजाइन करना चाहते हो, तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप कोई ट्रेड लेते हो तो आपको ट्रेड में ये चीजें पता होनी चाहिए. यस, कि जो मैं करने जा रहा हूँ उसकी संभावना कितनी है. दूसरा, अगर हम वैसा बनाएंगे तो कितना बनाएंगे. तो उससे क्या होता है, जैसे मैंने 10 क्वांटिटी बाई कर लिया और जैसे वो 40 रुपीज मेरा आ जाता है, आई एम आउट ऑफ द गेम. 80 रुपीज, बिकॉज आई नो 40 रुपीज इज माई थिंग. और जैसे मैं 10 रुपीज लॉस करता हूँ, मैं आई एम आउट, दोनों केस में.
तो आप बताओ मुझे 10 रुपए गंवाने से गम करना चाहिए क्या? ओ माय गॉड, आज तो 10 रुपए चला गया। टेल मी फ्रेंड, बिकॉज यू नो इट इज पार्ट ऑफ द गेम। ये तो देना है मुझे, क्योंकि मैं उस दिन का 10 रुपए का वेट नहीं कर रहा हूं, मैं 100 दिन का वेट कर रहा हूं जब मेरा पैसा डबल होएगा। Isn't it? Look at the larger picture. What are you looking at? You are looking at 100 days where your money will become double. You are not looking at a single day. आज अगर 10 रुपए गवा ही दिए तो क्या हो जाएगा उससे? बिकॉज यू नो कि अगर 10-10 करके मुझे कितना दिन आई हैव टू लूज। इज इट क्लियर ना? सो रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है? एज होता है, आपके सेटअप में एज होना चाहिए। एज कैसे आता है? जब आपका रिवार्ड हमेशा रिस्क से ज्यादा होता है और सक्सेस रेट हायर होता है। तो कोई भी सेटअप जो 50% से कम है, अगर मान लो एक सेटअप है आपके पास जो 50% सक्सेस रेट है, तो इट कैन नेवर बी ट्रेडेड इफ रिस्क रिवार्ड इज 1:1। इट कैन बी ट्रेडेड इफ द रिवार्ड इज मोर, व्हिच मींस एटलीस्ट 1.5 और 2 टाइम्स। कि मतलब अगर मान लीजिए 50% का भी सक्सेस रेट है, अगेन लेट्स गो बैक टू कॉइन टॉस। तो अगर मान लो 50% प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा या टेल आएगा, बट मैं ये कहूं कि अगर आप जीतोगे तो मैं आपको 2 रुपए दूंगा, करेक्ट? और अगर आप हारोगे तो आप मुझे 1 रुपए देना। नाउ कैन वी प्ले दिस गेम? यस, बिकॉज अगर 10 में से 5 बार भी आप जीतोगे तो मैं आपको 2 रुपए दूंगा, मतलब यू आर मेकिंग 10 रुपीज। एंड 5 टाइम्स व्हेन यू विल लूज यू विल गिव मी 5 रुपीज। तो नेट और नेट तो 5 रुपीज बन रहा है ना? क्या दिक्कत है खेलने में इसमें? सो इट्स नॉट ओनली अबाउट सक्सेस परसेंटेज कि नहीं 50% का है हम नहीं करेंगे, नहीं 50% है, बट लुक एट द रिस्क रिवार्ड। इफ द रिस्क रिवार्ड इज डबल और 1.5 देन स्टिल इट कैन बी ट्रेडेड। समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि लेट्स से सक्सेस रेट इज 80%, रिस्क रिवार्ड इज 1:1, मतलब बायस कॉइन है, 8 टाइम्स हेड आ सकता है, बट जीतोगे तो 1 रुपया, हारोगे तो 1 रुपया। तो करना चाहिए, तब भी करना चाहिए, क्योंकि नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि 8 बार आप जीतोगे तो आप 8 रुपए कमाओगे, 8 रुपीज। एंड 2 बार जब आप हारोगे तो यू विल गिव 2 रुपीज। तो नेट और नेट 6 रुपीज तो तब भी आपके जेब में जा रहा है ना, तो व्हाई नॉट टू डू दैट? अब आया समझ में? तो एज हमेशा निकाला जाता है सक्सेस रेट एंड रिस्क रिवार्ड के थ्रू। तो आपको दोनों जीतो। अगर आपको कोई भी सेटअप देता है तो आप उससे पूछो भाई रिस्क रिवार्ड बता और सक्सेस रेट बता, एंड देन यू कैन डिसाइड वेदर इट हैज एन एज और नॉट, करेक्ट ना? ये तो आप कर लोगे। नाउ तीसरी चीज, जब भी आप कोई सेटअप देख रहे हो तो यू शुड नॉट लुक, आपका जो सैंपल साइज होता है ना, 1 दिन 2 दिन का डेटा या 1 महीने का डेटा से आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। यू नीड मिनिमम 6 मंथ्स डेटा, एटलीस्ट 6 मंथ का डेटा होना चाहिए, जिसके बेसिस पे आप ये नंबर्स को रीड करोगे। मतलब अभी मान लीजिए 5 बार कॉइन का टॉस हुआ और 5 बार हेड मैंने बोला और 5 बार आ गया, तो इसका मतलब क्या है? मैं कोई मतलब मैं 6ठी बार, इट डज नॉट हैज एनी सिग्निफिकेंस, क्योंकि आप 100 बार करो सब कुछ बराबर हो जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? क्रिकेट में कॉइन टॉस होता है ना, आप किसी भी कैप्टन का रिकॉर्ड उठा के देख लो, कोई ऐसा कैप्टन नहीं जिसने सारे कॉइन टॉस जीते हैं। वो मिला जुला के लॉन्ग रन में, हाँ कुछ कैप्टन होंगे जो 5 मैच में, कई बार ऐसा होता है 5 मैच मैंने जीत लिया, तो हमेशा नहीं जीतूंगा ना, लॉन्ग रन में देखा जाता है चीज। तो ट्रेडिंग में भी जो आप सेटअप बनाते हो उसके लिए कम से कम 6 मंथ और एटलीस्ट 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, बहुत लंबा भी नहीं देखना चाहिए। इसलिए नहीं देखना चाहिए क्योंकि बहुत लंबा में क्या होता है ना, सिग्निफिकेंस खत्म हो जाता है, क्योंकि समथिंग विच यूज्ड टू वर्क 5 years बैक maybe will not hold much of a significance because the dynamics keep changing। तो जो आज वर्क कर रहा है वो आज से 5 साल बाद वर्क करेगा कोई नहीं जानता है, राइट ना? तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है? ऑप्टिमाइजेशन करते रहना पड़ता है, एडेप्टेशन करते रहना पड़ता है। हाउ फ्रीक्वेंटली? 6 months to 1 year, 6 महीने से 1 साल में कुछ तो ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा मार्केट के नीड के हिसाब से, बिकॉज कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है जो हर मार्केट में हमेशा चलेगा। इट विल गो थ्रू इट्स ओन अप्स एंड डाउन्स, बट लार्जर सैंपल साइज देखना चाहिए। तो जब भी आपको ये सैंपल साइज देखो तो लुक एट मिनिमम 100 सैंपल्स, मिनिमम 100। तो इसका मतलब आपको कम से कम मिनिमम 100 ट्रेडिंग डेज आपका देखना पड़ेगा, तब आप उसको रीड कर सकते हो, ठीक है ना? तो रिस्क रिवार्ड, एज, सक्सेस रेशियो वो देख लिया। अब एक और चीज देखते हैं, रिस्क रिवार्ड में हम ये देखते हैं कि जब आप पैसे बनाओगे ऑन दैट ट्रेड, एवरेज प्रॉफिट इन विनिंग ट्रेड, एवरेज लॉस इन लूजिंग ट्रेड, ये आपका रिस्क रिवार्ड बताता है। कि मान लो 100 बार आपने ट्रेड लिया ना, 100 टाइम सेम ट्रेड यू आर टेकिंग, राइट? तो आपने जब व्हेनेवर यू वॉन, हाउ मच यू वॉन,
ऑन योर कैपिटल। और हमेशा जो सक्सेस रेट हम देखते हैं, मतलब ये जो हम प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट करते हैं ना, हम सब परसेंटेज में देखते हैं, लॉस को भी और इसको भी, क्योंकि आपका ना कैपिटल बड़ा होते जाएगा। आप पहले लेट से कम पैसे से ट्रेड करते हो, फिर आप उसको डबल करते हो, फिर आप उसको डबल करते हो। तो जैसे जैसे आपका पैसा बड़ा होगा तो आपका लॉस भी बड़ा होगा, प्रॉफिट भी बड़ा होगा। तो आपका कैलकुलेशन परसेंटेज में होना चाहिए। मतलब 10% आपको लूज करना है लेट से, तो 10% 1.6 लाख पे 16,000, 16,000, 6.4 पे 10% 64। तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट, करेक्ट ना। 6.4 वाला ये नहीं सोच सकता कि मैं 16,000 गवा के पैसा बनाऊंगा, पॉसिबल नहीं है भाई। वो तो परसेंटेज बेसिस पे ही है। स्पीड से गाड़ी चलाओगे तो मतलब एक्सीडेंट भी होगा तुम्हारा ही। जो हौले हौले चलाएगा वो हौले हौले पहुंचेगा, लेकिन उसको खतरा भी कम है। एज सिंपल एज दैट, है कि नहीं। तो वैसे ही इधर भी होता है। तो समझ में आ गया ना। तो आपको परसेंटेज पे देखना है हर चीज, कैलकुलेशन एब्सोल्यूट नंबर पे नहीं देखना है। तो आपको क्या देखना है, एवरेज प्रॉफिट क्या है मेरा विनिंग ट्रेड्स में, एवरेज लॉस क्या है मेरा लूजिंग ट्रेड में। तो वो जो आता है वही आपका रिस्क रिवार्ड हो जाता है। क्योंकि मान लो एवरेज प्रॉफिट है 2 रुपया, 2 रुपीज, एवरेज लॉस इज 1 रुपीज, तो रिस्क रिवार्ड कितना हो गया, 2:1। मतलब रिवार्ड डबल है, रिस्क 1 है। और आप सक्सेस रेट देखते हो, ठीक है। इसके साथ आप क्या देखते हो रिस्क मैनेजमेंट में, स्टॉप लॉस का होना। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि मेरा लॉस इतना ही होगा, तो उसके लिए होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि जब हम लॉस में आने लगेंगे तो एक पॉइंट पे आके हम रुक जाएंगे, और वो कौन सा पॉइंट होगा, परसेंटेज जो मैंने डिसाइड किया है। अगर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं किसी ट्रेड में 1% गंवाने वाला हूं, तो अगर मान लो मैंने 2,000 रुपीज का ट्रांजेक्शन किया है, तो उसका 1% है 20 रुपीज। तो द मोमेंट मेरे स्क्रीन पे 20 रुपीज आएगा, आई शुड गेट आउट ऑफ दैट ट्रेड। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये स्टॉप लॉस आप कैसे डिसाइड करते हो, वो वहां पे एक्सपर्टाइज चाहिए कि कितना स्टॉप लॉस रखना है। जैसे हम जो सेटअप में ट्रेड करते हैं, तो हमारे दिन का अलग अलग दिन का स्टॉप लॉस अलग अलग है, राइट। बट इवेंचुअली उसका गोल क्या है, एक तो मार्केट कंडीशन पे बनाया गया, बट गोल मैंने ये भी रखा है कि इतना ही स्टॉप लॉस हो जो हमारे ओवरऑल कैपिटल को इससे कम ज्यादा, मतलब हम नहीं गवा सके। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1.6 लाख पे ट्रेड कर रहे हो, तो आपका मैक्सिमम लॉस 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या मैक्सिमम 3%, 3%, विच मीन्स 1.6 पे 4.8, 5,000 रुपीज मैक्सिमम यू कैन लूज ऑन अ डे, ठीक है। अब दूसरा होता है कि अच्छा अगर मैं एक दिन में मैक्सिमम 5,000 गवा दूंगा, तो हाउ मच कैन आई लूज इन सक्सेशन। तो वो आप देखोगे जो रिकॉर्ड होगा, तो उसमें एक होता है विनिंग स्ट्रीक, एक होता है लूजिंग स्ट्रीक। तो विनिंग स्ट्रीक क्या बताता है आपको कि कितने बार आप लगातार जीत सकते हो, पैसे बना सकते हो, और लूजिंग स्ट्रीक आपको बताता है कि कितने बार आप पैसे गवा सकते हो लगातार। तो लेट से अगर मैंने 3% का रखा है, तो 3%, 3%, 3%, अगर 3 बुरे दिन हुए तो आई विल बी डाउन बाय 9%। नाउ द रिकॉर्ड टेल्स मी ऑफ द पास्ट कि लास्ट 200 या 300 या 400 डेज में ऐसा एक बार हुआ है जब आप 3 कंसेक्यूटिव लॉसेस लिया है आपने, और उन कंसेक्यूटिव लॉसेस में जो आपका कैपिटल डाउन हुआ है वो 10% हुआ है। उसके बाद क्या होता है, प्रॉफिट अगले दिन। तो जैसे प्रॉफिट होता है आपका लॉस रिकवर हो जाता है, उसके बाद फिर प्रॉफिट, और फिर आप फिर वापस आ जाते हो। तो ये जो फेज आता है ना सक्सेसिव लॉसेस का, जहां पे आपका मैक्सिमम हिट होता है, दिस इज कॉल्ड एज ड्रॉ डाउन। इसको बोलते हैं ड्रॉ डाउन। समझ में आया कि जैसे आपने 2,000 से स्टार्ट किया, आज आपका 20 रुपया चला गया, तो 20 रुपीज का ड्रॉ डाउन हो गया आपका। अगले दिन फिर ट्रेडिंग में गए, 10 रुपीज चला गया, तो अब ड्रॉ डाउन कितना हो गया, 30 का। फिर आप अगले दिन ट्रेडिंग करने गए, आज 5 रुपीज का हुआ, तो आपका ड्रॉ डाउन कितना चल रहा है, 35। तो आप किस फेज में हो, ड्रॉ डाउन फेज में। ड्रॉ डाउन का मतलब rather than going up you are coming down only, your capital is becoming down। समझ में आ रहा है। और आपका मैक्सिमम कितना रखा है आपने 2,000 पे 200। तो लेट से ऐसे करते करते लॉस हो रहा है, फिर एक दिन थोड़ा प्रॉफिट हुआ 2 रुपए का, तो ड्रॉ डाउन थोड़ा ऊपर गया, फिर अगले दिन 20 रुपीज, फिर 20 रुपीज। तो ये कर करके आपका मतलब डिजाइनिंग का मतलब ये होता है कि आप 200 तक नहीं पहुंच सकते। मतलब वहां से पहुंचने से पहले फिर आपकी गाड़ी ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी, यू नो, फिर यू गो एंड स्टार्ट मेकिंग मनी। तो जो 2,000 से ऊपर जो कैपिटल जाता है ना आपका ऊपर, 2,000 से मान लो आपने 200 रुपीज बनाया, तो 20,200 हो गया। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो उसे हम बोलते हैं ATH, ऑल टाइम हाई, कि ये आपका ऑल टाइम हाई चल रहा है अभी। मतलब आप बोलोगे कि ना अभी मेरा कैपिटल ऑल टाइम हाई पे है, कि मतलब इतना ऊपर तो कभी गए नहीं। इट्स लाइक यू नो ग्राफ अगर आप प्लॉट करो, तो कभी आप ऊपर जाते हो, फिर आप नीचे आते हो,
फिर आप एकदम से एक नया पिक बनाते हो, फिर आप थोड़ा नीचे आते हो, फिर एक नया पिक आता है। तो जो नया पिक आता जाता है वो आपका ऑल टाइम हाई होता है, और जितने नए नीचे वाले आते हैं वो आपका ड्रॉ डाउन फेज होता है। तो एवरी स्ट्रैटेजी हैज ड्रॉ डाउन फेज ऑल्सो। तो ड्रॉ डाउन फेज में क्या होता है, एक ऐसा फेज होता है जब हम ट्रेड करते हैं तो हमें लॉसेस के सीक्वेंस ही मिलते हैं कि अच्छा आज भी लॉस हो गया, कल भी लॉस हो गया, बट घबराना नहीं है। घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि हमें पता है कि ये जो भी फेज आएगा ना, इसमें जो हमको मैक्सिमम चोट पहुंचेगी वो मेरे कैपिटल पे 10% का ही पहुंचेगा। अगर वो 10% को क्रॉस कर गया तो फिर वो एक अलार्म रेज करता है। फिर जो है हम अलग, फिर हम एनालाइज कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मार्केट में कुछ बदल रहा है, ये कुछ हो रहा है, एंड देन वी कैन वेट। तो अगर पास्ट डेटा आपको 10% बोलता है तो यू शुड होल्ड टिल 15%। ये वो होता है कि 10% पास्ट का है तो हो सकता है नया है तो 15, बट एक बार 15 हो गया तो वो स्ट्रैटेजी को आपको ट्रेड करना रोकना पड़ता है, बिकॉज समथिंग है चेंज्ड। गॉट इट ना? तो ये सब पार्ट होता है रिस्क मैनेजमेंट का। अगर आप बताओ कि इस तरह से प्लान करके ट्रेड करे तो क्या कोई पैसा गवा सकता है इसमें? नहीं। देयर इज अ क्लियर कट प्लान है, यू नो व्हाट इज हैपनिंग। एंड सेम वे प्रॉफिट्स भी आएंगे क्योंकि भाई पास्ट में आया है तो आगे भी आएगा। तो हमें करना क्या है, हमें अपने सेटअप के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, उसे अलाउ करना है। जैसे बच्चा होता है ना छोटा, या पेड़ होता है, पौधा होता है, सीड, उसको अलाउ करने देना होता है कि वो अपने हिसाब से ग्रो करे। आप अपनी जल्दबाजी की वजह से उसे छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, है कि नहीं? आपका एक ही काम होता है, उसको धूप दो, उसको पानी दो, उसको बाकी चीजों से बचाओ, गाय आके ना खा जाए, कीड़े ना लग जाए, आपका यही काम होता है, आप वही कर सकते हो। तो अपनी स्ट्रैटेजी, अपने ट्रेडिंग को भी आप यही कर सकते हो, नेगेटिविटी से दूर रखो। अभी एक आदमी आएगा ज्ञानी और बोलेगा ये क्या कर रहे हो, सब चलता नहीं है, बंद करो, ये सब मैंने बहुत देखा है, और आप उसके कहने पे बंद कर देते हो, किसका नुकसान होगा? आपका ही होगा। अभी वो कौन है, क्या उसने सेटअप पे किया है, क्या उसे ये सब समझ में आता है? दैट इज द, बट पीपल नहीं नहीं उसने बोला, कौन है वो भाई, है कौन, हु इज दैट गाय? इवन एनीवन कम्स एंड टेल्स मी, आई एम नॉट गोइंग टू बाइट, बिकॉज ये हमारा एक कॉमन सेंस वाला चीज है, जो बोलते हैं ना बहुत ही कॉमन चीज है। सो यू हैव यू बिकॉज यू अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स कि दिस इज हाउ इट वर्क। तो इसीलिए जो आप ट्रेडिंग सेटअप करते हो ना, कभी भी ऐसे ट्रेड मत लो जो किसी डायरेक्शन पे बेस्ड हो। इफ समवन टेल्स यू कि टुडे मार्केट इज गोइंग टू गो अप, आज ये बाय कर लो, आज मार्केट गिरने वाला है, ऐसा ट्रेड कभी आपको लॉन्ग रन में पैसा नहीं दे सकता है। क्योंकि एक दिन अगर दे भी देगा ना, ऐसे 10 दिन ऐसा लेके जाएगा क्योंकि इसमें कोई प्लान ही नहीं है। ये प्लान नहीं है कि अगर ये नहीं हुआ तो मुझे करना क्या है। अगर तुम्हारे कहने पे मैंने ये ले लिया तो कहाँ पे मुझे रुकना है ये कोई नहीं बता रहा है ना, वो बोल रहा लगा दो बस। तो लगी जाती है। यू आर गेटिंग ना? सो दिस इज व्हाई पीपल लूज मनी। पीपल डोंट लूज मनी बिकॉज देयर इज सम प्रॉब्लम इन मार्केट। मतलब रोड में लोगों की जान जाती है, तो लोगों की जान इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि रोड खराब है मोस्टली, या कुछ और है। लोगों की जान इसलिए जा रही है क्योंकि जो लोग गाड़ी चला रहे हैं वही खराब है। एग्री? हर आदमी अगर सही तरीके से गाड़ी चलाए, हर आदमी अगर रूल फॉलो करे, तो क्यों होगा एक्सीडेंट? बताओ आप। ऐसे कितने एक्सीडेंट होते हैं जो खराब रास्ते की वजह से, ये खराब, ऐसे बहुत रेयर होते हैं, करेक्ट ना? मोस्टली इसलिए होते हैं क्योंकि लोग गाड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चला रहे हैं। सो सेम थिंग हैज टू बी अप्लाइड इन ट्रेडिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, जैसे आपने बोला। तो जैसे इस रिस्क मैनेजमेंट जो एलिमेंट्स होते हैं ना, स्टॉप लॉस, पोजीशन साइज होता है, इसके बाद होता है रिस्क पर ट्रेड जो हमने डिस्कस किया, सक्सेस रेट, रिस्क रिवार्ड, करेक्ट? तो ये सारी चीजें ना जो आप स्ट्रेटेजी करोगे उसमें ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है, तो आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता है। इट इज ऑलरेडी बीन डिजाइन इन सच अ वे। सो दैट इज वाई जो सिस्टम ट्रेडिंग होता है, इट कम्स विद एन एलिमेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। उसमें ऑलरेडी रिस्क मैनेजमेंट इनहेरेंट होता है। आपका काम होता है सिर्फ उसको फॉलो करना, क्योंकि आप कुछ डिसाइड कर नहीं रहे हो। बट इफ यू टेक सम अदर ट्रेड, लेट्स से some random trades, so what I'm trying to say, that random trade also need to have risk management, where you know कि okay चलो ये ट्रेड लेते हैं, इसमें मैं 100 रुपीज या 500 रुपीज या 2000 रुपीज बेस्ड ऑन वॉट एवर यूर, बट वो एब्सोल्यूट नंबर पे कभी नहीं होना चाहिए। इट शुड ऑलवेज बी बेस्ड ऑन परसेंटेज, क्योंकि एब्सोल्यूट नंबर तो कुछ मायने नहीं रखता। क्योंकि अगर आप लेट से मैं 5 लाख का ट्रेड ले रहा हूँ, 5 लाख रुपीज, तो उसमें मैं बोलूंगा मैं 100 रुपीज गवाऊंगा, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो क्वांटिटी इतना ज्यादा है कि वो तो हिलेगा ही, 1% ही उसका बहुत हो जाता है ना। तो इट शुड ऑलवेज बी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। लॉट ऑफ पीपल डू मिस्टेक
कि वो पोजीशन बहुत लेते हैं और मेंटल फिगर बहुत कम का रखते हैं, तो कम तो आपका हिट होना ही होना है, मतलब इट विल गेट हिट, राइट ना। तो इट शुड ऑलवेज बी बेस्ड ऑन परसेंटेजेस, प्रॉफिट लॉस शुड ऑलवेज बी बेस्ड ऑन परसेंटेज। क्लियर? ड्रॉडाउन भी आप समझ गए, ड्रॉडाउन क्या होता है, ऑल टाइम हाई क्या होता है, एंड इवेंचुअली द मेन पॉइंट इज आपको एक लार्जर पिक्चर रखना है थ्रू ट्रेड, थ्रू रिस्क मैनेजमेंट, एंड अंडरस्टैंड कि कब मेरा पैसा डबल होने वाला है, what point of time I, because the moment it becomes double as part of risk management you should withdraw entire profits. आप पार्शली पार्शली करते रहो या एक बार में करो जो भी है, बट गोल इज कि आफ्टर दैट टाइम योर मेन कैपिटल इज आउट ऑफ द गेम, now you trade with only profits for another year, and in the process you are developing that psychology also, and ये जो psychology आपको क्या करेगा, जैसे जैसे आप ग्रो करते हो ना, फिर आपको empower करता है कि अब आपको प्रॉफिट लॉस से ज्यादा शायद फर्क ना पड़े, आप डबल कर सकते हो, मतलब बोलते हैं ना बेट डबल कर सकते हो कि चलो अभी 1,60,000 या 3,20 का तो आदत होगी अपने को, अभी डबल खेलते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक प्रॉफिट निकाल रखा है ना, तो अब आपको ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा। जब आप उसको डबल करते हो ना, फिर आप ग्रेजुअली ईयर ऑन ईयर वो माइंडसेट डेवलप करते हो जहां पे आप डबल प्रॉफिट डबल लॉस, डबल प्रॉफिट डबल लॉस की आदत डालते हो, एंड दैट इज हाउ इन 5 years यू कैन ग्रो, यू कैन बिल्ड वेल्थ, एक्चुअली कंपाउंड कर सकते हो। अब छोटा सा नंबर बताता हूँ आपको, कैलकुलेट करना। इवन इफ समवन ट्रेड्स विद 3.2 लाख, अगर ये सेम फॉर्मूला 100% का, तो 3.2 लाख से आप एक साल में 3.2 निकाल लेते हो, ठीक है। अब आपके पास फिर 3.2 ही है, आप 3.2 से 6.4 कर लेते हो, ठीक है। फिर आप निकालो मत, चलने दो, 6.4 से ट्रेड करो उसको, मतलब डबल किया 3.2, एक साल किया, फिर अगले साल में फिर 3.2 किया, तो 2 साल में इट बिकम 6.4, थर्ड ईयर में 6.4 बिकम्स 12.8, 3 years 12.8, राइट ना। एंड तब आप अगेन 6.4 या 3.2, 6.4 ही हाफ निकाल लिया अपने लेट से, यू कीप विड्रॉइंग ऑल्सो इन बिटवीन, एंड देन अगेन यू हैव 6.4, अब मत निकालना, 6.4 को 12.8 करो, 12.8 will become around 26, 26 will become 52, 50 will become 1 CR, just 6 years. So from a small capital of 3 lakhs we can make around 1 CR in 6 lakhs. इसमें भी हम क्या करें, निकाल भी रहे हैं। अगर आप नहीं निकालो, मतलब छोड़ दो एकदम कि नहीं मैं निकालूंगा नहीं, तो 1.6 will become 3.2 1 year, 3.2 will become 6.4 2 years, 6.4 will become 12.8 3 years, 12.8 will become around 26 lakhs 4 years, 26 will become 15 5 years, and 50 will become 1 CR, 5 साल, that's it. Just imagine. और अगर आप 6 से स्टार्ट करो तो 4 साल, 3 to 4 years. तो दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो ये पूरा प्लान आपका स्मॉल से लेके लार्ज तक होना चाहिए, और इसीलिए अब बताओ इसमें अगर कोई कैपिटल ही निकाल ले तो सीड बताओ कि कैपिटल निकालेगा तो फिर बचेगा क्या सर? बचेगा कि वो आपका सीड कैपिटल को भूल जाना है, मतलब आपने कंपनी स्टार्ट की, आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, आप ये वो पैसा है जो आपको भूलना है, बार बार मैं बोलता हूँ, यू नो कि यू कांट डू दैट, आप कर ही नहीं सकते, वरना फिर आप गेम से बाहर हो जाओगे। ठीक है, समझ में आया ना? आई थिंक नथिंग टेक्निकल अबाउट इट, बट वेरी इंपॉर्टेंट, बिलीव मी 90% पीपल आर ट्रेडिंग विदाउट नोइंग व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे, and my entire journey I was roaming here and there because I was not aware, मुझे किसी ने कभी बताया नहीं था, अगर मुझे बताया होता तो मैं भी समझ जाता, ओहो ये लैकिंग है। तो नॉलेज कोई मैटर नहीं करता, नॉलेज आप कितना भी ले लो, क्योंकि मार्केट इज सुप्रीम, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट इट, राइट ना। बट अगर आप अपने रूल्स को रखोगे तो आप कभी हार नहीं सकते, क्योंकि लोग इसीलिए कमाते हैं ना, बिकॉज दे गो एंड, तो वो ना फिर गैम्बलिंग बन जाता है, फिर वो ट्रेडिंग नहीं होता है, देन यू आर अ गैम्बलर, एडिक्टेड हो जाते हैं लोग, यू नो, वो किक मिलता है ना स्क्रीन पे बैठ के, वो सब नहीं करना है, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? आई होप जो लोग वीडियो ऑफ करके आनंद ले रहे हैं उनको भी कुछ समझ में आया हो, मतलब आपने भी सुना हो। सर एक पॉइंट आपने बताया था विनिंग साइकिल या विनिंग कुछ विनिंग स्ट्रीक बोला था, विनिंग स्ट्रीक, जैसे मतलब एक होता है ना, पास्ट डेटा से आप देखते हो कि जब आप जीतना शुरू करते हो तो मैक्सिमम आप एट ए स्ट्रेच कितना बार आप जीत रहे हो, हाउ मेनी times you are winning, right? And when you start losing, what is the maximum time you will lose? तो ये जो win और ये lose होता है ना, ये भी 2:1 होना चाहिए मिनिमम, मतलब अगर ये आप रिकॉर्ड देखोगे तो आप डबल टाइम ज्यादा आपका विनिंग रेशियो होना चाहिए एंड हाफ टाइम, क्योंकि देखो होता क्या है ना, साइकोलॉजिकली हम ह्यूमन बींग्स हैं, अगर हम बहुत ज्यादा हारेंगे, भले कम हारे हो, तो हमारे पे साइकोलॉजिकल फर्क पड़ेगा और हम वो ट्रेड ले नहीं पाएंगे,
तो कई बार क्या होता है ना, कुछ नंबर्स बड़े प्रॉमिसिंग लगते हैं, बट हमें हमेशा प्रैक्टिकल दिखना चाहिए कि प्रैक्टिकली इज इट पॉसिबल और नॉट। तो मे बी इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप अगर इतना हारोगे तो फिर आप ट्रेड ही नहीं ले पाओगे, राइट ना। इसलिए वो भी 2:1 होना चाहिए। अब जो आप लोगों ने नोट किया है ना, नाउ नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस ऑन बैक टेस्ट, कि जो डेटा हम ट्रेड करते हैं उसका नंबर देखेंगे कि वो कैसे चलता है। फिर आप बोलोगे कि वाइट इज अ वंडरफुल स्ट्रेटेजी एंड वाइट विल एक्चुअली इट कैन मेक यू, जो भी हम प्लान बना रहे हैं वो आपका काम कर जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसके लिए अभी जैसे लाइक हेमेंद्र, प्रकृति एंड अनिक, तो दे आर ऑलरेडी डूइंग पेपर ट्रेड। अगर आप लोग भी चाहते हो कि यस यू वांट टू बिगिन द गेम पेपर ट्रेड एंड ऑल दैट, तो यू कैन आल्सो स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड द स्ट्रेटेजी व्हाइल यू कीप लर्निंग। तो जैसे आप सीखते जाओगे उधर आपका एक पंता मिल जाएगा, एंड देन मे बी इन अनदर 2 weeks और सम व्हेनेवर यू वांट टू ट्रेड यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग। आप कर सकते हमारा तो सर वो डाउनलोड ही नहीं किया, कुछ अकाउंटिंग कोई नहीं, हो जाएगा, हम 2 हफ्ते टाइम है, डोंट वरी, वीकेंड में कर लेंगे, ठीक है, एंड यू कैन स्टार्ट, ठीक है। अमित, एक नॉर्मल सवाल था मेरा टूल से लेके, ये जो एल्गो टेस्ट और ट्रेडट्रॉन में जो अकाउंट है, क्या ये सेम नाम पे होना चाहिए जो शून्य और इसमें ट्रेड जीनी में होना चाहिए? देखो, नाम मैटर करता है सिर्फ डीमैट अकाउंट पे, क्योंकि जो आप बैंक स्टेटमेंट, पैन, आधार जहां दे रहे हो ना, वहां पे नाम मैटर करता है। ट्रेडट्रॉन में कुछ भी नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पे वो पैन, आधार तो नहीं चेक कर, वो तो एक आईडी है जिससे आपका चल रहा है, नाम मैटर नहीं करता है। एल्गो टेस्ट जहां बैक टेस्ट करोगे वो कुछ भी नाम से कर सकते हो, वहां भी मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। मैटर करता है सिर्फ पैन, आधार वाला, जहां पे हम क्योंकि मैंने जो अकाउंट खुलाया वो किसी और पैन पे खुलाया है। रहा है सर, हाँ ट्रेड जीनी भी तो आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब मांग हाँ, रहा है। वो क्योंकि वो डीमैट अकाउंट है, क्योंकि वहां पे आप अपना कैपिटल डालने वाले हो, वो एक्सचेंज से बात करने वाला है, तो वो आपकी वो आइडेंटिटी है जो आप रखना चाहते हो, जिसके नाम पे आप करवाना चाहते हो। ठीक है। तो जनरली अगर आपके घर में कोई ऐसा मेंबर है जो पैसा नहीं बना रहा है, तो आप उसके नाम पे ट्रेडिंग स्टार्ट करो, उस पे ताकि खुलवाया। आपके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी कम आए, नहीं तो आपका सीधा 30% में घुस जाएगा अर्निंग यहाँ पे, ठीक है। तो नहीं, उससे इसीलिए पूछा मैंने, क्योंकि मैंने हाँ किसी और के हाँ, बाकी ट्रेडट्रॉन वो सब पे कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेडट्रॉन में क्या होता है, कोडिंग करनी पड़ती है हमें, तो जनरली वीकेंड पे हम लोग करते हैं कोड। तो इफ एनी वन ऑफ यू वांट टू स्टार्ट कोडिंग वोडिंग जो है, तो आप मेरे से पिंग करके बात कर लेना, यू कैन बिगिन दैट आल्सो, ठीक है। अदरवाइज व्हेनेवर यू वांट टू स्टार्ट यू कैन डू एट योर कन्वीनियंस, ओके, ठीक है। तो अभी हमने आई थिंक वी हैव डन 1 week। सो वन मोर थिंग, जो वीडियोस मैंने आपको दिया है प्लीज उसे पैरेलल में जरूर देखें। फंडामेंटल एनालिसिस का दिया था, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट, ठीक है। देन इसके बाद मैं और वीडियो दे दूंगा वीकेंड के लिए, थोड़ा सा वीकेंड पे पढ़ाई भी कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। मोस्ट ऑफ देम आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ऐसा कुछ है जो मैं अभी जैसे बात कर रहा हूँ वहां भी वैसी बात कर रहा हूँ, सो नथिंग डिफरेंट। बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कवर, बिकॉज मैं क्या चाहता हूँ ना, इंटरेक्शन में आई वांट टू कवर मोर प्रैक्टिकल थिंग्स, प्रैक्टिकल चीजें, जैसे आज जो मैंने बताई ये बहुत प्रैक्टिकल चीजें, देयर इज नथिंग दैट अबाउट इट, राइट ना। और ये सब चीजें हैं, ये आप वीडियोस से भी सीख सकते हो, समझ सकते हो, बट स्टिल इफ यू वांट टू लर्न, यू हैव क्वेश्चन, वी कैन डिस्कस इन डेप्थ अबाउट दैट लेटर, ठीक है। और सर आपने बोला था पीडीएफ वगैरह या कुछ ऐसा लिटरेचर वगैरह भी शेयर हाँ, करें। मैंने एक पीपीटी तो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, मैंने हाँ किया, तो पीपीटी नहीं सर, प्ले वाली बैच में नहीं किए, नहीं हमारे किया है। साथ हुई। नहीं अच्छा, आप लोग के बैच के साथ पीपीटी डाले ही नहीं मैंने। नहीं किया है ना, नहीं नहीं किया। अच्छा, मैं आपको एक बार एक लुक दिखा देता हूँ, सो आई विल शेयर दिस पीपीटी, आई डोंट नो हाउ आई मिस्ड, आज कर देता हूँ। तो ये पीपीटी है लेट्स अंडरस्टैंड ट्रेडिंग करके, ये वाला नहीं किया मैंने, हाँ नहीं किया। नहीं सर, नहीं सर। ओके, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये बिल्कुल सीक्वेंस से जाएगा, ये इंडियन सिक्योरिटी मार्केट, क्या क्या चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट के लिए, टेक्निकल ट्रेडर, तो बुल कौन होता है, बियर कौन होता है, ये सब इसमें मैंने डाला हुआ है। स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, इकोनॉमिक, तो ये सब कुछ है इसमें। ये जो राजू तुम पूछ रहे थे ना, पी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू, इसमें सब कुछ डाला हुआ है, ठीक है। फिर टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या होता है, और इसी के बेसिस पे मैं कवर भी करता हूँ। फिर बुल कैंडल, बियर कैंडल, कैंडल कैसे देखते हैं, ठीक है, फंडामेंटल टेक्निकल में क्या डिफरेंस है, मूविंग एवरेजेस क्या होता है। सो आई एम शेयरिंग दिस, और पैटर्न्स कैसे होते हैं इसमें, तो ये मैं अभी ग्रुप पे डाल देता हूँ, ठीक है। सर वो कैंडल स्टिक कैसे देखते हैं ये इसके हाँ, बारे ये टेक्निकल एनालिसिस क्लास में हम बताएंगे, अच्छा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कैंडल कैसे देखते हैं, पैटर्न। तो ये पीपीटी में सब कुछ है पूरा, जितना कंटेंट है मैं आपको दे देता हूँ, आप रखो,
जैसे जैसे आप फिर बैकएंड में उसको देख सकते हो, ठीक है। प्रिंट निकाल के एक बुक बना लेंगे सर। हाँ क्या करेंगे, हाँ एक बना लीजिएगा अपना, ठीक हाँ, है। प्रिंट निकाल करके एक बुक बना लेंगे, हैंड नोट रहेगा। तो आप लोगों को मजा आ रहा है ट्रेडिंग, मतलब ट्रेनिंग वगैरह करें जो आपको एक वीक अभी मंडे से ज्यादा मजा आएगा हाँ रियल ट्रेड में। रियल ट्रेड ओके, यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट फ्रॉम मंडे, वेरी गुड। मेरे अकाउंट ओपन हो जाते हैं डीमेट वाले तो फिर कर ही देते हैं, नहीं तो फिर वेट हाँ करते हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये लोग सर ट्रेंड आदमी है ना, ये लोग ट्रेंड आदमी है, सीखे हुए हैं, तो लोगों को क्यूरियोसिटी ज्यादा है, जल्दी जल्दी सीख करके हाँ काम। नहीं नहीं, वो देखिए मैंने कहा ना, नो टू पीपल आर सेम। किसी के देख के नहीं करना चाहिए, अपने हिसाब से अपने को जानते हुए वो काम करना चाहिए जो आपको हाँ, है ना। जैसे गाड़ी, कुछ लोग गाड़ी चलाते एक हफ्ते में 80 में भगाने लग जाते हैं, एक हफ्ते में वो इधर होगा, कुछ आदमी 6 महीना लगाता है, इट्स ओके, यू नो, एवरीवन इज लाइक दैट, ठीक है। ठीक है। चलिए, गुड नाइट, हैप्पी वीकेंड, ओके एंजॉय सर। करिए। एनी क्वेश्चन एनीथिंग कुछ कनेक्ट करना हो तो यू कैन गेट बैक टू मी, ठीक है। बाय बाय। ओके।